जय हिंद साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी एवरेज की, जिसे हम औसत कहते हैं। तो औसत में पहला सवाल हम अगर बात करें यहाँ पर एवरेज या औसत की, एवरेज को ही हम औसत कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी आज क्लास रहेगी औसत की। यहाँ पर हम बात करें, पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात हम करें, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा। हम पहले जानते हैं कि प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का और योग जो होता है आपका, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रथम प्रथम यन प्राकृत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग आपका कितना होता है, यन स्क्वायर। तो यन हमारा पर यहाँ पर कितना है, यन हमारा है 25 25। तो 25 अगर यन स्क्वायर है तो यहाँ पर हम करेंगे 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 625। 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 625। यहाँ पर हम बात करें औसत की, तो औसत निकालना की संख्या कितनी है, 25। तो यहाँ पर हम 25 से भाग देंगे। तो 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो 25 सेकंड, 25 दूना 50 जाएगा हमारा, और फिर हमारा देगा 25 पंचे 125। 25 पंचे 125 हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसका औसत कितना होगा, इसका इन संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो मात्र अपनी संख्या से करते हैं, दूसरी अन्य संख्या से नहीं करती है। यहाँ पर हम अभाज्य संख्याएं देखें तो हमारी 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 1 प्लस आपकी 2 प्लस आपकी 3 प्लस आपकी 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस और आपकी होगी 11, फिर हम देखते प्लस 17 और प्लस 19। तो यहाँ पर कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 19 के बाद हमारी जो संख्या आती है वो आपकी कौन सी आती है, 23। 19 के बाद हमारी संख्या आती है 23। तो इन सबका योग अगर की बात करें तो योग हम यहाँ पर देखेंगे, योग आपका कितना होगा। तो यहाँ पर हम इन सबका योग करेंगे तो योग हमारा होगा आपका 101। यहाँ पर संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमारी कितनी है, 10। अगर हम एवरेज निकालेंगे इसका एवरेज, तो यहाँ पर इसको हम जब काटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारा आएगा 10.1। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10.1। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा, 10.1। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज को है वह 17 पारी में, जो 7वीं पारी है उसकी, तो 7वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा वो आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोल्यूशन की या हल की, तो यहाँ पर हल की बात करें तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 7वीं पारी में 87। तो हम पहले देखते हैं 7वीं पारी के पहले रन कितने थे। 7वीं पारी के पहले रन माना बराबर कितने, यक्स माना। और 7वीं पारी में कितना रन है, तो 7वीं पारी के बाद रन आपका कितना हो जाएगा पहले, और 7वीं पारी के बाद रन, तो 7वीं पारी के बाद रन कितना है, यक्स प्लस आपका 87, यक्स प्लस
87 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर 87 हो जाता है था। इसके बाद जो है इसका यहाँ पर इसके बाद इसका क्या है, औसत रन 3 बढ़ जाता है 87। फिर इसके बाद इसका औसत कितना बढ़ जाता है, 3 रन का, 3 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ा, तो यहाँ पर देखें 17वीं पारी के पहले रन कितना था आपका, यक्स माना। फिर यहाँ पर देखें 17वीं पारी के बाद रन यक्स प्लस 87। यही पर हम बात करें इसके बाद इसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। तब यहाँ पर हम बात करें तब हम यहाँ बात करें तो कितना होगा, यक्स प्लस 87 अपान आपका 17 माइनस आपका यक्स अपान 16वीं पारी में कितना था, 16वीं पारी में यक्स था, बराबर कितना 3 के। यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा इसकी 16 यक्स प्लस आपका 87 गुणे 16, फिर माइनस आपका ये हो जाएगा 17 यक्स बराबर इसकी अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ से 3 गुणे 16 गुणे आपका कितना हो जाएगा 17। अगर इसको हम यहाँ पर हल करें, यहाँ पर हम देखते हैं आपको 16 से 17 माइनस जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका यक्स। तो यक्स हम बाद में मानेंगे, इसकी हम अगर बात करें 87 गुणे 16 बराबर आपका 3 गुणे 16 गुणे 17। यहाँ पर जब इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, माइनस 3 गुणे 16 गुणे 17 बराबर आपका यक्स। तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं आपका आगे क्या देखते हैं, आगे हम इसकी देखते हैं 16 कॉमन ले लेंगे, 16 हम कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका 16 आप कितना है 87 माइनस 17 की गुणा 3 में करेंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51। फिर यहाँ पर बात करें इसकी तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 गुणे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा 6, यहाँ पर आपका 36, आपका 16 गुणे 36 बचेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 16 गुणे 36 तो यहाँ पर 16 96 और 16 तिया 48 और आपका हो जाएगा 56। यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 76, 48 8 76 हो जाएगा। 16 86 का 6 हासिल बचा आपका 8, 16 48 8 आपका हो जाएगा 48 और 9 आपका 16 96, यहाँ पर आपका बचेगा 57, यहाँ पर 576 आपका आ जाएगा इतना टोटल। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों आगे तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, इसे हम थोड़ा मिटाएंगे, यहाँ नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रन कितने हैं, बल्लेबाज के रन की बात करें तो हमारा 576 प्लस आपका 87, तो यहाँ पर 7 6 3 हासिल आया 1 8 8 16 आपका 5 1 6 663 जब हमारे यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम देखें 17वीं पारी के बाद आपका औसत रन कितना होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे यहाँ पर देखते हैं 17वीं पारी
के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर कितना है आपका 663 अपान कितनी पाई है 17। तो इससे जब हम काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, आपका कितना बचेगा, यहां पर आपका बचेगा, यहां पर 17 नवा हो जाएगा 153, 17 नवा 153, 39 आंसर आपका औसत कितना आएगा 39 आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने देखा हल किया, 16वीं पारी में माना और आपका जो 87 था यहाँ पर हमने किया, इसकी मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो 17 हमने लिखा था, फिर यहाँ पर हमने देखा 87 गुणा 16 और माइनस आपका जो 3 बचा था 3 गुणे 16 गुणे 17 बराबर x। तो 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रन कितने थे, तो आपके टोटल 664 थे। यहाँ औसत कितना है, औसत 39 आया। फिर आगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें तो 9 पूर्णांकों का औसत कितना है 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय जो आपका था मूल्यांक 23 को 32 लिख दिया गया, 23 को कितना लिख दिया गया 32 लिख दिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत पूछ रहा है यहाँ पर, तो नया औसत हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें नया औसत, तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 पूर्णांकों का औसत कितना है, 9 पूर्णांकों का औसत, 9 पूर्णांकों का औसत आपका कितना है 11। फिर यहाँ पर बात करें इसकी हम कुल योग की, कुल योग 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, तो इसके हम कुल योग की बात करें तो कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, कुल योग हमारा 9 गुणे 11 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 99। 99 जो 99 है आपका कुल योग हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें आपके दोस्तों कि आपका भूलवश आपका कितना लिखा गया 23 की जगह पर 32 लिखा गया, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत निकालें हम। अगर नया औसत, तो नए औसत में क्या होता है, नए औसत में आपका जो होगा 99 में प्लस कितना करेंगे, ये आपका जो 23 है 23 की जगह पर जो लिखा गया है आपका 32 लिखा गया, इसे 32 को माइनस करेंगे, आपको कितनी संख्याएं हैं 9। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आपका कितना आएगा, माइनस कर दें तो हमारा 32, तो यहाँ हम 99 प्लस कर लेते हैं, पहले हम प्लस करेंगे 9 3 12, आपका 9 2 11 12 माइनस 32 अपान 9, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे 0 9 90 अपान 9, तो आपका औसत नया औसत कितना आ जाएगा, नया औसत पूछ रहा है तो नया औसत बराबर आपका 10 आ जाएगा, नया औसत कितना है 10। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है 11, फिर कुल योग हमने निकाला इसका तो 90 नहीं आया, फिर हमने देखा नया औसत, तो 23 की जगह पर क्या लिखा गया था 32 लिखा गया था, तो जो लिखा रहता है उसे हम माइनस कर देंगे, जो लिखना चाहिए था उसे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 99 कुल योग में 23 प्लस कर दिया और आपका 32 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा टोटल है 90 से आपकी पूर्णांक कितना था 9, संख्या कितनी थी टोटल 9, तो 9 से हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत कितना आएगा 10 आ जाएगा। आगे दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, चार संख्याएं, क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है आपका 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपका 16 है।
यदि अंतिम संख्या कितनी है 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, माना चार संख्याएं मान लेते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम चार संख्याएं मान लेते हैं, x1 x2 x3 x4। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कह रहा है, पहली तीन संख्याओं का औसत, तो पहली तीन संख्याओं का औसत आपका 18 है। तो यहाँ पर x1 प्लस x3 2 प्लस x3 संख्याओं का औसत कितना है 18। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका योग हम कितना निकालेंगे, योग की बात करें तो इसका योग हमारा हो जाएगा, इसका गुणे 3 तो हमारा 54। तो समीकरण हम इसे 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर यहीं पर अगर हम बात करें अभी दोस्तों अंतिम तीन संख्याएं, तो x2 x3 और x4, x2 प्लस x3 प्लस x4, तो कितना हो जाएगा, आपकी औसत कितना है 16। अगर इसके हम योग की बात करें तो हमारा योग होगा 48। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर, तो यहां पर हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहां पर क्या होगा, x1 माइनस x4, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 48। तो हमारी प्रथम संख्या पूछना, तो प्रथम संख्या है x1 x4 बराबर कितना निकलेगा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर आगे हम यहीं पर बात करें तो यहीं पर हम बात करते हैं x1 6 हो जाएगा, फिर x4 आपका कितना है, x4 आपका 19 है, तो यहाँ पर x4 आपका कितना है 19, x4 19 है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, प्रथम संख्या क्या होगी। तो प्रथम संख्या अगर हम बात करें x1 की, प्रथम संख्या x1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, 19 6 का कितना होता है 25, तो x1 हमारा कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या रहा, यहाँ पर पूछ रहा है चार संख्याओं में से मान ले कोई चार संख्याएं जिसे हमने मान लिया x1 x2 x3 और x4, इसमें से प्रथम तीन संख्याओं का औसत आपका जो है कितना है, औसत आपका 18 है। तो इसका हम योग निकालेंगे, तो योग अगर 3 से गुणा कर देंगे तो योग हमारा निकल जाएगा 54। समीकरण हमने 1 मान लिया इसे। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा यहाँ पूछ रहा है अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम तीन संख्याएं जो हमारी x2 x3 और x4, तो हमने यहाँ पर इसका औसत कितना है 16। तो यहाँ पर हमने औसत से जो है इसकी संख्याओं की गुणा कर ली, तो हमने क्या निकाल लिया योग, इसे हम समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हम जब हल करते हैं तो 54 माइनस 48 करेंगे तो हमारा x1 माइनस x4 कितना आएगा 6। अब x4 हमारा कितना दे रखा, अंतिम संख्या हमारी 19 दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम संख्या निकालेंगे तो प्रथम संख्या में हम अगर लास्ट संख्या जोड़ दें, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 आंसर, 25 आंसर। अगला हम नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20। 7 जो क्रमागत संख्याएं हैं बढ़ते हुए क्रम में, उनका औसत कितना है 20 है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखते हैं 7 क्रमागत संख्या है, तो हम माना पहली संख्या माना बराबर
माना बराबर यक्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्रमांक संख्या यक्स प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, फिर हम यहाँ पर देखते हैं x प्लस 3, फिर x प्लस 4, अगली आपकी x प्लस 5 और आपकी अगली होगी x प्लस 6 और बराबर में कितनी है 20। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें, अगर इनका जोड़ करें तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे यक्स, तो 7 यक्स प्लस इनको जोड़े तो हम देखते हैं 6 5 11 11 4 15 15 3 18 और 18 के 20 है 21 बराबर में कितना है 20। अगर इसका हम योग निकालेंगे तो संख्या कितनी है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर इसका, तो हम 7 यक्स प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 140। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो 7 यक्स बराबर, अगर इसमें हम माइनस कर दें इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर इसके अगर हम 3 से 3 में 1 119। अगर यक्स की बात करें तो यक्स हमारा यहाँ पर निकलेगा, इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर वो 7 अक्कम 7 7 7 49, यक्स बराबर हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, यक्स बराबर हमारा आ रहा है 17, यक्स बराबर 17। तो पूछ क्या रहा है उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है यक्स प्लस सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमारी यक्स प्लस 6 बराबर, तो यक्स की जगह पर हमारी क्या रहेगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं यक्स कितना हमारा 17, यक्स हमारा कितना है 17, तो यहाँ पर हम 17 प्लस आपका 6, तो यहाँ पर 17 6 आपका हो जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना होगा 23। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है 20, तो उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वह कौन सी होगी। तो यहाँ पर उसने क्या दिया, हमने मान लिया क्रमांक संख्या, हमने एक संख्या मान ली यक्स, तो क्रमांक संख्या है इस प्रकार से बढ़ाकर लिखते हैं। तो हमने देखा यक्स प्लस 1, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 3, चौथी इसी प्रकार से बढ़ती हुई यक्स प्लस 6 तक जाएंगे। फिर हमने देखा इसका टोटल औसत कितना है 20। फिर यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर अगर यक्स की बात करें 7 यक्स प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे 21 आ जाएगा, बराबर में कितना है 20 से कितनी संख्या है 7, तो इसका हम योग निकालेंगे तो योग आ जाएगा 140। तो यहाँ पर हमने 7 जब 21 माइनस करेंगे 140 से तो हमारा बचेगा 119, तो 7 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 17 आ जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हमारी x प्लस 6 है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 में x का मान जो है 17 है और प्लस 6 और जुड़ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे औसत में और भी सेक्शन करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले सेशन मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।